brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। अगर ये उग्र आंदोलन में बदल गया तो पता नहीं क्या आगे, क्योंकि पता है राजपूत हमेशा जब तक शांत है और जब खोपड़ी खराब हुई तो उसके बाद पता नहीं रहता कि सामने कौन है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर उसने सांसद भवन में दिया था बयान, अगर वो यहाँ पे देता बाहर निकल के, तो उसको शायद कोई ना कोई वहीं उतार के जूते 50 मारता। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है आगरा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर करणी सेना ने आज आह्वान किया है बड़ा प्रदर्शन का, धरने का। और यहाँ पर आप देखिए, इस धरने में यहाँ पर महिलाएं भी जो है वो आई हुई हैं। आइए उनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नम्रता सिंह राजपूत है। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ क्षत्रिय करणी सेना परिवार से, मध्य प्रदेश शाजापुर से। तो आज आप यहाँ पर प्रदर्शन के लिए जो है आई है, धरने के लिए आई है। क्या कुछ जो है आपकी मांगे हैं? आज 12 अप्रैल को महाराणा सांगा की जन्म जयंती के दिन हमने रक्त सम्मान सम्मेलन आयोजित किया है और पूरे भारत के राजपूतों को आमंत्रित किया है। सभी क्षत्राणियों को भी आमंत्रित किया है हमारे डॉक्टर राजशेखर दादा ने। और हमारी ये मांग है कि जो सपा के जो सांसद है रामलाल जी सुमन जी, वो उन्होंने राणा सांगा के प्रति संसद भवन में आपत्तिजनक टिप्पणी करी थी। उन्हें इतिहास के बारे में पता नहीं है और उन्होंने राणा सांगा के बारे में अभद्र टिप्पणी करी। पता है राणा सांगा कौन थे? पूरा नाम सम्राट सिंह सिसोदिया कुल में उनका जन्म हुआ था। सम्राट सिंह राणा, उनको 80 घाव लगे थे उनके शरीर पे। एक हाथ कट गया था, एक पाँव कट गया था, एक आंख चली गई थी। उसके बाद भी उन्होंने 100 से अधिक युद्ध जीते। 99 बार उनकी विजय हुई और एक बार वो पराजित हुए। उन्होंने 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया, एक बार बाबर को हराया और उनको मानवों का खंडर कहते थे। और 80 घाव लगने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा, जैसा कि सभा सांसद का बयान था, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है बाबर को बुलाया था और बाबर का साथ दिया था। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने उनको इतिहास के बारे में पता ही नहीं है ना। उन्होंने पूरा इतिहास पढ़ा ही। कहा था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर के साथ बाबर को इनवाइट किया था। पता है, उन्होंने गागरोन का युद्ध जीता, उन्होंने कई गढ़ जीते और 2 बार इब्राहिम लोदी को हराया, बाबर को हराया। उन्होंने पूरे जो भारतवर्ष में हमारे राजपूतों के लिए अनेक समर्पण, अनेक पूरा बलिदान दे दिया। उनको मानवों का खंडर बोला जाता है, महाराणा सांगा को। तो आज आप लोगों की क्या मांग है यहाँ से? हमारी ये मांग है कि वो माफी मांग लीजिए वही संसद भवन में बैठ के। और देखो, हम राजपूत स्वाभिमान के लिए और मर्यादा के लिए पहचाने जाते हैं और बहुत डिसिप्लिन में, बहुत हम जब तक हमारा डिसिप्लिन नहीं तोड़ते, जब तक कोई अगर हमको उंगली से नहीं बताता है। डिसिप्लिन के लिए, सभ्यता के लिए राजपूत माना जाता है। क्या नाम है आपका? दामिनी सिंह। तो आप कहाँ से आई हैं? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली से हैं। जी। तो आज यहाँ पर आने का कारण आपका? कारण ये रामजी सुमन ने जो बयान दिया है, अभी भी देर नहीं हुई है माफी मांगने में। माफी मांग ले, क्योंकि अभी हम सिर्फ शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, जयंती मनाने आए राणा सांगा की। अगर ये उग्र आंदोलन में बदल गया तो पता नहीं क्या आगे, क्योंकि पता है राजपूत हमेशा जब तक शांत है और जब खोपड़ी खराब हुई तो उसके बाद पता नहीं रहता कि सामने कौन है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि माफी तो वो नहीं मांगेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी है कि 19 मार्च को अखिलेश यादव भी आगरा आने वाले सपा सांसद से मिलने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अब उनकी ही क्या बात करें जो सत्ता के लालच में अपने पिता को ही साइड कर बैठे, और पिता की क्या बात करें जो कार सेवकों में गोलियां चलवा दे। तो ऐसे परिवार की क्या बात करें? क्या लगता है कि 27 के चुनाव में यहाँ यूपी में असर दिखेगा इसका? देखिए, चुनाव की बात क्या करें, आपने तो देख लिया, प्रेजेंट में देख ही लिया ना। अब आने वाले टाइम पे सपा तो साफ ही है और वो मिल जाएगा 27 के चुनाव में। क्या नाम है आपका? शैलजा सिंह चौहान, उत्तर प्रदेश करणी सेना प्रदेश प्रभारी। अच्छा, तो आज आप लोगों की यहाँ से क्या मांग रहेगी? आज यहाँ इतिहास लिखा जाएगा, बड़े स्वर्ण वर्णों में इतिहास लिखा जाएगा कि आज स्वर्ण समाज के लिए, देश के लिए यहाँ से बहुत बड़ा इतिहास। हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी जो निर्णय, जो डिसीजन होगा उन्हीं का मान्य होगा। हम लोग उन्हीं के उसमें चल रहे हैं। और राणा सांगा की जयंती है, रक्त स्वाभिमान रैली है, राजपूतों के सम्मान के लिए, स्वर्ण समाज के सम्मान के लिए। तो हम लोग सब उसी लिए आए हुए हैं। और सपा सांसद के बयान पर आप क्या कहेंगे? सपा सांसद मूर्ख है। अगर उसको कुछ मालूम होता तो वो ऐसा बयान ही नहीं देता। अगर उसने सांसद भवन में दिया था बयान, अगर वो यहाँ पे देता
बाहर निकल के, तो उसको शायद कोई ना कोई वहीं उतार के जूते 50 मारता उसको वहीं पे। तो उसको खुद भी कुछ नहीं मालूम कि मैं बोल क्या रहा हूँ। अब वो खुद भी फंस गया है, तो अब भागा भागा घूम रहा है। अगर उसमें ऐसी कोई हिम्मत है तो सामने आ जाता, अपना कहता मुझसे गलती हो गई, मैं गलती मान ले रहा हूँ आपसे, बात ही खत्म हो जाती। तो उसको सह देने वाले अखिलेश यादव जी हैं, वो सोच रहे थे कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मैं शायद छा जाऊंगा। और उनका डिसीजन ये गलत था कि वो छाए नहीं, वो डाउन हो गए। उत्तर प्रदेश में 2027 में तो वो और डाउन हो जाएंगे। अखिलेश यादव 19 मार्च को यहाँ आने वाले सपा सांसद से मुलाकात करने, उनके परिवार से मिलने के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे तो नहीं लगता कि वो आएंगे। नहीं आएंगे, कार्यक्रम है तो वो मिलने आके भाई तो कह रहे हैं मिलने आके। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने जो सपा सांसद है रामजी लाल सुमन, उन्होंने 10 मार्च को यानी कि परसों जो है उन्होंने हाई कोर्ट में ये याचिका डाली है कि उन पर जो है सेंट्रल सिक्योरिटी जो है वो उनको दी जाए, और साथ ही साथ जो 26 मार्च को जो उनके घर के मतलब आवास के बाहर जो हंगामा हुआ था, करणी सेना और पुलिस के बीच भी काफी जो है झड़प हुई थी, उसको लेकर जो है जांच भी की जाए। इस पर क्या कहेंगे आप? जांच की जाए तो जांच तो उसकी हो ही रही है ना, हम लोग जांच ही तो कर रहे हैं उसकी, और क्या करने आए हैं, जांच ही कर रहे हैं। अब आंसर तो वो दे ना, वो दे कहाँ पा रहा है कुछ भी। अब सिक्योरिटी मांग रहा है, पहले नहीं मांग रहा, सोच रहा था मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। जनता का प्रतिनिधि है, उसके बावजूद भी ऐसा बोल रहा है। अगर जनता का प्रतिनिधि तो उसको सिक्योरिटी तो पहले से भी मिली हुई थी, और जब उसकी विनाशकाले विपरीत बुद्धि। मतलब ये इसका जो है कहीं ना कहीं गुस्सा चुनाव में आगे देखा जा सकता है। जनता दिखा देगी, वो तो वैसे भी अब खत्म है। हाँ खत्म है। क्या नाम है आपका? प्रियंका सिसोदिया। आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से ही आप, तो क्या आज जो है यहाँ से आपकी मांग होगी? मेरी मांग जो हमारे राजपूत की सभी की मांग वही हमारी, मेरी अलग कोई नहीं होगी। कोई मांग वही जो सब भाइयों की है वही हमारी भी है। तो क्या है उसमें? राष्ट्रीय पदाधिकारी तय करेंगे, डिसीजन लेंगे, सर्व समाज डिसीजन लेगा। यहाँ पे मंच के माध्यम से सब एक समाज है, किसी का कोई मंच नहीं है, सभी लेंगे, जो भी डिसीजन होगा सभी का एक मत होगा। हाँ, और रामलाल सुमन माफी मांग ले ना, मांग ले, क्या होगा? लेकिन अब उसको माफी करेंगे भी नहीं ना, करेंगे भी ऐसे माफी नहीं देंगे, अब उनको तो नाक रगड़ के माफी मांगनी होगी। गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ धरना प्रदर्शन है, वहाँ पर मौजूद जो महिलाएं हैं, महिलाओं में भी काफी ज्यादा जो है गुस्सा है इस मुद्दे को लेकर, और साफ तौर में कहना है कि अब जो है वो माफी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। अखिलेश यादव को हालांकि माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर तस्वीरें हैं वो वाकई जो है सवाल उठा रहे हैं कि किस जो करणी सेना के लोग हैं या फिर जो राजपूत हैं, उनमें काफी ज्यादा जो है रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जो है वो नाराजगी बढ़ गई है। तो बाकी तमाम ऐसी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।